अस्सलाम वालेकुम जी। पहले आप हिम्मत और हौसला जमा करके पहले ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। आपने देखा कैसे बेबस और बेयारो मददगार लोग डूब रहे हैं, जिंदगी के लिए चीखें मार रहे हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इन आखिरी लम्हों में क्या सोच रहे होंगे, जब बेटे के हाथ से माँ का हाथ छूट रहा था, जब भाई के हाथ से बहन का हाथ छूट रहा था, जब वो लाठी अटकाता हुआ बूढ़ा बुजुर्ग अपने पूरे खानदान के लोगों को दरिया में डूबते हुए देख रहा है। ऐसा हर साल होता है जब भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मिडिल क्लास लोग अपनी जमा पूंजी करके इन शुमारी इलाका जात की, जो पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड और पता नहीं क्या क्या कहलाए जाते हैं, कि सैर के लिए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई रिफ्रेशिंग टोन लाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से वो लाशें उठा के वापस आते हैं। कभी वो बर्फ़ में गिर के मर जाते हैं, दब के मर जाते हैं, कभी वो पहाड़ी से गिर के मर जाते हैं, कभी इसी तरह दरिया की लहरों की नज़र हो जाते हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए पुल टूट जाता है और लाशों का ढेर लग जाता है। लेकिन मजाल है जो हुकूमत पाकिस्तान या इंतज़ामी इदारों के कानों पे जूं भी रेंगती हों। 15 लाशें ख़वातीन हज़रात। जियो का रिपोर्टर अभी सवात से बता रहा था कि 18 लोग डूबे हैं, सिर्फ 3 लोगों को जिंदा बचाया गया है। 2 लोगों की लाशें निकाल ली गई और बाकी 13 लोगों का कोई पता नहीं है। सियालकोट से ये बदकिस्मत खानदान शुमारी इलाका जात की सैर के लिए गया हुआ था। क्या ये मुमकिन है कि इस जदीद दौर में भी, जबकि गूगल आपको बता देता है 7, 8, 10 दिन 15 दिन पहले कि फलां दिन बारिश होगी, फलां दिन सैलाब आएगा, आपकी NDMA को या आपकी ज़िले इंतज़ामिया को ये भी खबर ना हो कि सवात के उस पौश इलाके में जहाँ से दरियाए सवात गुजरता है, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, वो टूरिस्ट मार्केट है, वो रिजॉर्ट है, वहाँ पे पानी कब आ रहा है ये ज़िले इंतज़ामिया को बिल्कुल पता नहीं है। कोई अलर्ट, कोई वार्निंग, कोई लोगों को रोकने का, एक हदबंदी का कोई सिलसिला वहाँ पे कायम नहीं है। बस लोगों को मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और बाद में उनकी लाशों पे मातम किया जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा जब ये लाशें पंजाब में आएंगी, यानी सियालकोट में आएंगी, तो कोई वज़ीर आला, कोई वज़ीर, कोई प्राइम मिनिस्टर इनके घरों में, इनके जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके सरों पर हाथ रखने चले जाएंगे। बड़ी कोशिश करेंगे तो उनको कोई चेक दे देंगे कि जी आपके लोग मर गए थे, आप सोगवारान हैं, तो ये चलें 1 करोड़ रुपया ले ले। क्या इंसानी जानों की कीमत ये होती है? आपने हमसाया मुल्क को देखा होगा, भले हम उस पर लाख तनकीद कर लें, लेकिन उसने 26 लोगों के मरने पे पूरे मुल्क पे जंग मुसल्लत कर दी, क्योंकि उनका वो टूरिस्ट स्पॉट थी और टूरिस्ट स्पॉट की पूरी दुनिया में हिफाजत की जाती है। पाकिस्तान में सवात, मरी, कलाम, नारान, कागान लोग सैर के लिए जाते हैं। इन जगहों की हिफाजत अगर आप यकीनी नहीं बनाएंगे, लोगों की जिंदगियां की हिफाजत यकीनी नहीं बनाएंगे, तो लोग यहाँ पे जाना छोड़ देंगे। और मैं आमदनी की बात नहीं कर रहा, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा। इंसानी जिंदगियां बहुत अहम हैं। एक शख्स की लाश एक सीजन में भी वापस आ जाए वहां से, तो ये पूरे मुल्क की इंतजामिया के लिए फेलियर है। खुदा का वास्ता है, इंसानी जानों की कदर कीजिए, वरना यूं डूबते हुए लोगों को देख के पूरे 25 करोड़ लोगों का दिल डूब जाता है। ये इनकी फैमिलीज पे क्या गुजरेगी? ये कोई एक फैमिली नहीं, ये 18 लोग थे, 18 इंसानी कीमती जानें थी। आपको पता है इनकी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये लोग अब कैसे गुजारा करेंगे? जो कोई बच गया है वो अपने मरने वालों को कैसे याद किया करेगा कि हम सैर करने गए थे और वहां हम लहरों की नजर हो गए। और ये वाकयात पंजाब में भी होते हैं, सिंध में भी होते हैं, KPK में भी होते हैं। लोग नागहानी अमवात मर रहे हैं, हम इनको ट्रेजेडी, हादसे या क्लैमिटी का नाम देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि क्या किसी DC को मुअत्तल किया जाता है? क्या NDMA के किसी ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? क्या वो लोग जो वहां पे जिम्मेदार थे अलर्ट जारी करने के, वार्निंग जारी करने के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? आप देखिएगा नहीं हो। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक बहुत दफा लोग ऐसे मारे जाते हैं, बहुत लाशें आती हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, शुमाली इलाका जात से, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि खुदारा ये गरीब लोग जमा पूंजी करके इन इलाकों में सैर के लिए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ यादें जमा करने के लिए जाते हैं, कुछ रिफ्रेशिंग टोन लेने के लिए जाते हैं। इनकी ज़िंदगियों की हिफाजत कीजिए, इन टूरिस्ट स्पॉट्स को प्रोटेक्टेड बनाइए,
تاکہ اس طرح دوسرے علاقوں میں شمالی علاقہ جاتوں سے لاشیں واپس نہ آئیں بلکہ لوگ ہنسی خوشی واپس آئیں. بہت شکریہ.